बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल नंबर हमने स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़नी है। तो इनको आपने गौर से समझना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम पढ़ते हैं। उसके लिए हमें दो नंबर्स की जरूरत पड़ती है। फॉर ऑल नंबर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए और बी दो नंबर दोनों रियल हो तो इनको प्लस करने से आने वाला जो आंसर होगा वो भी रियल होगा। इसको ध्यान से सुने कि अगर कोई से दो नंबर रियल हो तो उनको प्लस करने से आने वाला आंसर भी रियल होगा। इसकी एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू 5, ये दोनों रियल नंबर हैं। देन -3 प्लस 5 करेंगे 2 आएगा, 2 भी रियल नंबर होगा। उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमने पढ़नी है। फॉर ऑल नंबर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए में b प्लस करें या b में a प्लस करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, ये दोनों रियल नंबर हैं। तो देखें 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 दोनों से आंसर 0 आएगा। उसके बाद नंबर 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव के लिए कम से कम 3 नंबर्स की जरूरत होती है, ए बी सी, ये तीनों नंबर रियल हैं। आप पहले a प्लस बी को सॉल्व कर लें या b प्लस सी को सॉल्व कर लें, आंसर सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल a हम 5 रखते हैं, b 7, c 3, तो आप देखें 5 प्लस 3 या 5 प्लस इंटू 7 प्लस 3, 5 प्लस 3 12 प्लस 3, 5 प्लस 7 प्लस 3 10, 12 प्लस 3 15, 5 प्लस 10 15। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ना है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0, एक रियल नंबर है 0, 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। याद रखिएगा 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सच दैट फॉर ऑल नंबर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a प्लस 0 तभी आंसर a आएगा या 0 प्लस a तभी आंसर a आएगा। यानी 0 में कोई भी रकम ऐड करें वो रकम वही रहती है। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। उसके बाद आएगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसी भी रकम का साइन चेंज कर दें वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। यानी अगर प्लस वाली रकम है वो माइनस में आ जाएगी, माइनस वाली रकम प्लस में आ जाएगी। ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं। फॉर एवरी a बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a। अब जो -a है वो a का एडिटिव इनवर्स है। अब देखिए a में -a ऐड करें या -a में +a ऐड करें, प्लस से माइनस काटिएगा 0 आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लें। a इज इक्वल टू हम 4 लेट कर लेते हैं, तो 4 का एडिटिव इनवर्स होगा -4, तो 4 - 4 0, -4 + 4 0, तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो भी बिल्कुल एडिशन की तरह ही है। तो ध्यान से सुने। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल नंबर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर कोई से दो नंबर रियल हो तो उनको मल्टीप्लाई करने से आने वाला आंसर भी रियल होगा। फॉर एग्जांपल
a is equal to -3, b is equal to 5, दोनों रियल नंबर है, तो -3 प्लस 5 करेंगे -15 आएगा, ये भी रियल नंबर है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल नंबर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर में फर्क नहीं आता। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल a 2 हो और b 3 हो, 2 मल्टीप्लाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाई 2 करें, दोनों से आंसर देखें सेम आएगा। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल नंबर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a b into c कर ले या a into b c कर ले, तो दोनों साइड इक्वल रहेगी, ये एसोसिएटिव लॉ होगा। a is equal to 5, b is equal to 7, c is equal to 3, तो हम पहले 5 मल्टीप्लाई 7 कर लेंगे, बाद में 7 मल्टीप्लाई 3, तो 5 मल्टीप्लाई 7 35, 35 मल्टीप्लाई 3 105, 5 मल्टीप्लाई 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया 105 आ गया। उसके बाद नंबर 9 हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़नी है, तो इसको ध्यान से सुने। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, इसी तरह 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ये याद रखना है। तो इसकी खासियत ये होती है कि अगर आप 1 को किसी भी रकम से मल्टीप्लाई करें, वो रकम वही रहती है। a मल्टीप्लाई 1 करें या 1 मल्टीप्लाई a करें, दोनों सूरतों में आंसर a आएगा। a is equal to 4, 4 मल्टीप्लाई 1 करें या 1 मल्टीप्लाई 4 करें, दोनों सूरतों में आंसर 4 आएगा। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इफ a is equal to रियल नंबर, अगर a रियल नंबर हो तो देन a इनवर्स इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, तो a इनवर्स को हम a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। ये a की पावर -1 लिखी हुई है ना, इसको हम 1/a भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में लिख सकते हैं, जिस तरह मर्जी लिख लें। अब a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करें, दोनों से आंसर 1 आएगा। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। इफ a is equal to 4 then 4 की पावर -1 और 1/4 is multiplicative inverse of 4, तो 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ये भी 4 से 4 कट गया 1, यानी 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 और 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4, तो इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आ गया। तो ये 10 टोटल प्रॉपर्टीज है रियल नंबर की। उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जी कैसा लगी ये प्रॉपर्टीज आपको, समझ आपको आ गई है? अगर ना पता चले, कोई किसी चीज की समझ ना लग रही हो, आपने मुझसे जरूर पूछना है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप इस पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल पे भी मेरे नंबर्स लिखे हुए हैं, अब जरूर मुझसे रब्ता कीजिएगा अगर किसी चीज की समझ ना लगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।